उत्तर प्रदेश की सारी एनएम बहनें आई हैं एनएचएम। समान कार्य का समान वेतन हम लोगों को नहीं मिलता है, जबकि हम लोग परमानेंट है, उससे कई गुना हम लोग अच्छे काम करते हैं, बेटर काम करते हैं, जो कि किसी को कोई टच नहीं करता था। हम लोग अपने जान पे खेल के ड्यूटी करते थे। पेट हम लोग क्यों दें भाई, हम लोग ऑलरेडी 2 साल ट्रेनिंग करके आए हैं। कि केवल हम लोग को संविदा पे केवल 10,000 दिया जाता है, उसके अलावा कोई और अलग से जो प्रोग्राम के पैसे आते हैं वो भी हम लोग को नहीं मिलते। कभी 3-3 महीने नहीं आते, हम लोग की सैलरी नहीं आती टाइम पे। किसी को 10,000 दिया जाता है उसी CSC में, किसी को 35,000 और काम बराबर करते हैं। सरकार उसी को बनाएंगे जो मेरी बात को सुनेगी, अन्यथा मैं अपने दरवाजे से भगा दूंगी। कोई भी नेता आएगा मेरे घर पे। समान काम का समान वेतन, ये आवाज है संविदा एएनएम कर्मचारियों की। इन मांगों के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हुए आज ये कर्मचारी पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में। जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किन मांगों के साथ आज ये यहाँ पे मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। जी, आज यहाँ पे आप मौजूद हैं, किन मांगों के साथ मौजूद हैं? देखिए, हमारी सारी उत्तर प्रदेश की सारी एनएम बहनें आई हैं एनएचएम एनएम कर्मचारी, जो कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश एनएम संविदा हम सभी लोग हैं। समान कार्य का समान वेतन हम लोगों को नहीं मिलता है, जबकि हम लोग जो परमानेंट है उससे कई गुना हम लोग अच्छे काम करते हैं, बेटर काम करते हैं। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें परमानेंट करें। क्योंकि हम लोग जब भी ड्यूटी लगाया जाता है, एनएम बहनों का जब भी ड्यूटी लगाया जाता है, रात हो या दिन हो, कभी भी लगाया जाता है। अब देख लीजिए, जैसे महामारी कोविड आया था भयंकर, जो कि किसी को कोई टच नहीं करता था। हम लोग अपने जान पे खेल के ड्यूटी करते थे। उस वक्त हम लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात में पहुंचते थे। हम लोग की जीवन की कोई गारंटी नहीं है, हम लोग का कोई योजना नहीं बना जा रहा, सरकार हम लोग को परमानेंट नहीं की जा रही। दूसरी बात, इसमें जब हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करके अपना ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसमें पेट का क्या, पेट हम लोग क्यों दें भाई। हम लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम देकर आए, हम लोग 2 साल ट्रेनिंग करके आए हैं, हम लोग यहाँ लखनऊ से रजिस्टर्ड हैं, तो फिर हम लोग क्यों जो है कि पेट दें। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि सारी बहनों का परमानेंट किया जाए। जी, जानना चाहूँगी आपसे कौन कौन से काम आप लोगों से लिए जाते हैं? जैसे देखिए, डिलीवरी कराई जाती है, RI टीकाकरण कराया जाता है, गर्भवतियों का चेकअप, मतलब जितना OPD होती है, क्लिनिक होता है, हम लोग फील्ड में सबसे पहले हम लोग फील्ड में करते हैं, उसके बाद अदर CSC पे जाता है। पहले तो हमें लोग करते हैं। अब उसमें बच्चे या गर्भवती महिलाएं, उनको क्या रोग है, क्या डिजीज है, क्या नहीं, हम लोग सब उनको टच करके हम लोग इलाज करते हैं और जाते हैं। क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि केवल हम लोग को संविदा पे केवल 10,000 दिया जाता है, उसके अलावा कोई और अलग से जो प्रोग्राम के पैसे आते हैं वो भी हम लोग को नहीं मिलते। बस हमको समान कार्य का समान वेतन चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग को पैसे नहीं दिए जाते हैं? नहीं सर, हम लोग को पूरे पैसे बस परमानेंट चाहिए, परमानेंट करें बस। हाँ, आप लोग को जो 10,000 रुपए मिलते हैं, क्या वो समय पे आ जाते हैं या उसमें भी लेट नहीं आते हैं? कभी 1 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3-3 महीने नहीं आते, हम लोग की सैलरी नहीं आती टाइम पे। पैसे टुकड़े में मिलते हैं या फिर साथ में मिल जाते हैं? नहीं, ये है कि साथ में मिल जाता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद मिलता है। 2-3 महीने बाद मान। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है काम करने में, आने जाने में। जी, आप क्या जी आप किराए पे रूम लेना, फिर 20-25 किलोमीटर दूर जाना और 50 लेके एक एक करके अगर आप लोग जा रही हैं, तो क्या आप लोग को जो वाहन के खर्च है, क्या वो आप लोग को दिए जाते हैं? दिया जाता है, और वाहन खर्च भी नहीं दिया जाता है हम लोग को। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि समान वेतन, समान काम का समान वेतन परमानेंट किया जाए। 10,000 में कुछ नहीं होता है। किसी को 10,000 दिया जाता है उसी CSC में, किसी को 35,000 और काम बराबर करते हैं। क्या लगता है यहाँ गलती किसकी नजर आ रही है, किसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है आप लोग के साथ? ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? ये सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा है। समान काम करवाते हैं तो समान का वेतन देना। सरकार तो हमारी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, आप कह रही हैं कि वेतन ही नहीं दे रही सरकार। तो 10,000 मिलता है, 10,000 में कुछ नहीं होता है। किराया की रूम रेंट सब खर्चा नहीं चल पा रहा है। आप लोग तो कोरोना वॉरियर रह चुके हैं कोरोना के समय पे, फिर आप लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब ये पता नहीं मैम क्यों हो रही है, हम लोग को खुद ही नहीं पता है। कि कोरोना हुआ उसमें हम लोग रात दिन 24 घंटे काम किए हैं, उसके बाद भी ये हाल है।
हम लोग को वैकेंसी आई उसमें भी नहीं अप्लाई करा, पेट के वजह से हम लोग पेपर नहीं दे पाए 21 वाला, इस वजह से हम लोग रह गए। क्यों करें, कैसे देंगे बताइए? नहीं कर वोट उसी को देंगे जो मेरी बात को सुनेगा। मैं सरकार उसी को बनाएंगे जो मेरी बात को सुनेगी, अन्यथा मैं अपने दरवाजे से भगा दूंगी। कोई भी नेता आएगा मेरे घर पे, हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। या तो हाँ, करेंगे। वेतन या तो परमानेंट किया जाएगा, नहीं तो हम किसी नेता को अपने दरवाजे नहीं आने देंगे, क्योंकि घर मेरा है, दरवाजा मेरा है, वोट मेरा है, अधिकार मेरा है। जी आप क्या कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी सरकार से कि क्या वो 10,000 में अपना खर्च चला लेंगे? नहीं ना चला पाएंगे। एक रूम रेंट भी नहीं हो पाता और अदर जिले से महिलाओं को दूर 30 किलो 35 किलो 100 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, तो 10,000 रुपये में क्या होगा? उसमें तो किराया ही नहीं, हम लोग अपने घर से लगाते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमको उसका नहीं नतीजा मिलता है। क्या आप लोगों ने अपनी बातों को कहीं इससे पहले रखा है? जी रखा हुआ 16 जनवरी को। कहाँ पे रखा था? परिवर्तन चौक पे। तो क्या कुछ निकल कर सामने आया था, आश्वासन दिया गया था? कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है जी। आश्वासन दिया गया था, मिला कुछ भी नहीं। आज भी आए थे, हम लोगों ने विज्ञापन दिया, कह रहे थे पहुंचा देंगे, पहुंचाए या ना पहुंचाए। किसको विज्ञापन दिया है? डीआईजी सर को, डीआईजी सर को। क्या कुछ उन्होंने बोला है? आपने ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ उन्होंने कहा, आश्वासन दिया क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि आपकी बात वहां तक पहुंचाई जाएगी और फिर आप लोगों को कल मिलाया जाएगा 5 लोगों को। किससे मिलाया जाएगा? 10 प्रीति जोयल से, एनआरएचएम के अधिकारी हैं। अच्छा, अधिकारी से मिलाने की बात कही गई। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग की उम्मीद है, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, वो प्रदर्शन रंग ला पाएगा या फिर इस बार भी आश्वासन देके छोड़ दिया जाएगा? अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे ना, वो छोड़ देंगे, मगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग रोड पे अब उतर आए हैं, तो अब रोड ही पे उतर के ही सफ़ेद कोट पहन करके उनके द्वार पे खड़े होंगे जाके। जैसे वो हमारे द्वार पे आते हैं डंडा खटखटाते हैं, वैसे हम उनके द्वार पे जा करके खटखटाएंगे। तो कब तक, जब तक आप लोग की अगर ये मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं, जिन मांगों के साथ आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, तो क्या कुछ सोच के रखा है, क्या कुछ आप लोग की रणनीति होगी? हम लोग सोच के यही रखा है कि एक कुत्ता के पिल्ले के गले में हम लोगों को परमानेंट लिख के चिपका के भेज दें, हम लोग वापस चले जाएंगे। हम लोग वापस वहीं से चले जाएंगे, मगर जब तक परमानेंट नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे। धरना नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। हाँ चलता रहेगा। तो सुन रहे हैं आप इन कर्मचारियों की आवाज, जिन्होंने साफ तौर पर अब सरकार को चेता दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और चुनाव से पहले नेता नगरी सब आते हैं इनके घर दरवाजा खटखटाने, वोट मांगने। लेकिन अब ये तभी वोट करेंगी जब इनकी मांगे पूरी हो पाएंगी, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये लखनऊ की इको गार्डन में बैठ के तब तक धरना प्रदर्शन करती रहेंगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।